गुड इवनिंग बच्चों। आज सुबह मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था डिस्कस करने के लिए, मेंस के लिए। क्वेश्चन था आपका कि बिरसा मुंडा आंदोलन के मिश्रित स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो पहली बात आपका यह है कि यदि हम बात करते हैं मिश्रित स्वरूप के बारे में, इसका मतलब क्या हुआ कि स्वरूप उसका बहुत सारा होगा। जब स्वरूप बहुत सारा होगा तो इसका मतलब उसी को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित स्वरूप। इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के मिश्रित स्वरूप पर चर्चा करिए। यदि क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स के लिए आता है और मुझे लगता है कि लगभग 100 शब्दों के आसपास हमें लिखना होगा, तो सबसे पहले हम लोग संक्षेप में क्या करेंगे, बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में संक्षेप में हम लिख देंगे। बिरसा मुंडा आंदोलन के संक्षेप में लिखने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसके स्वरूप के बारे में। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें समस्या होती है जानने में कि आखिर स्वरूप होता क्या है। तो स्वरूप का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम उसकी विशेषता बता देंगे। जब हम बात करते हैं विशेषता के बारे में, जब हम बात करते हैं स्वरूप के बारे में, जब हम बात करते हैं उसके नेचर या प्रकृति के बारे में, तो लंब सम हमारा क्या होता है कि वही होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, उस इंसान का नेचर कैसा है, इसका मतलब उस इंसान का स्वरूप कैसा है, उस इंसान की विशेषता क्या है। तो हम कह सकते हैं ना कि इंसान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम बोलता है, जब कहीं आवश्यकता होता है तभी बोलता है, अदरवाइज नहीं बोलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके नेचर के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो लमसम नेचर जो हमारा होता है वही हमारा स्वरूप भी होता है और वही हमारा विशेषता भी होता है। और जब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन के स्वरूप के बारे में, तो बेसिकली इसका कोई एक स्वरूप नहीं था। क्वेश्चन से ही आपका जाहिर है, यदि लिखा हुआ क्वेश्चन में कि मिश्रित स्वरूप पर प्रकाश डालिए, इसका मतलब उसका स्वरूप बहुत सारा है और इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है मिश्रित स्वरूप के बारे में। तो एक बार आइए हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में एक पैराग्राफ में संक्षेप में हम लोग लिख देंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि बिरसा मुंडा आंदोलन 19वीं सदी के आखिरी दशक में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से किया गया आंदोलन था। इसका स्वरूप उग्र और हिंसक था। इसे उल गुलान अर्थात महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं जनजातीय विद्रोह के बारे में, तो हर जनजातीय विद्रोह का एक की पॉइंट होता है। जैसे हम बात करते हैं रैयत विद्रोह के बारे में, या जैसे मान लो हम बात करते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में, तो बिरसा मुंडा आंदोलन पूरा आप लिख लीजिएगा। लेकिन यदि आपने उल गुलान का जिक्र नहीं किया तो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं पावना विद्रोह के बारे में। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंस आपका वो है, कहावत है कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो जो किसी जनजाति या कृषक आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट होता है उसको ध्यान देना हम कोशिश करेंगे कि पहले पैराग्राफ में उसको शो करने का। तो कुल मिलाकर हमारा संक्षेप में क्या हो जाता है कि आपका उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्वरूप के बारे में। तो उसमें हम लोग आगे इस तरह से लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 आदि कार्यों ने मुंडाओं की पुरानी खुटकुटी व्यवस्था खत्म कर दी, समाप्त कर दी और उन्हें जंगलों से बेदखल कर दिया गया। दूसरी ओर मुंडा किसी महामारी को दैवी प्रकोप मानते थे। इन सभी कारणों से आदिवासी विस्थापित होने लगे थे। उनकी दशा पहले से भी दयनीय हो गई। अतः अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए बिरसा मुंडा ने दीकुओं के खिलाफ जंग छेड़ दी। अंग्रेज सरकार से न्याय पाने में विफल होने पर अंग्रेजी राज को समाप्त करने व मुंडा राज की स्थापना करना बाद में चलकर उनका लक्ष्य बन गया। बिरसा मुंडा 1890 के आसपास वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। उन्होंने धर्म का सहारा लेकर मुंडाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने धर्म संगठित करना शुरू कर दिया और आंदोलन का उद्देश्य मुंडाओं के लिए एक नए धर्म की स्थापना भी करना था। बिरसा ने दावा किया कि वो भगवान है और मुंडाओं ने भी उन्हें अपना उद्धारक और भगवान मान लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत में क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा जो लाए गए सिस्टम था,
इनसे परेशान थे वहाँ से विस्थापित होने लगे। बाद में लगा कि सारी समस्या अंग्रेजों के द्वारा दी गई है, तो इन्होंने अंग्रेजों को समाप्त करने का प्रयास किया। बाद में इनको पुलिस ने, जमींदारों ने भी दबाने का मतलब वो किया, प्रयास किया, तो बाद में ये उनके खिलाफ हो गए। और फिर वक्त के साथ क्या होता है कि यह धार्मिक मुद्दा को भी मतलब उठाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुंडा विद्रोह का कोई एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि वो मिश्रित स्वरूप अपनाए हुए था। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो शब्द सीमा है उसके अनुसार इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ सकते हैं, कुछ और पॉइंट घटा सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है आपको ये बताना कि यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हैंडल कैसे करते हैं। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन के 2 पॉइंट है। एक आपका हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के भूमिका के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, और दूसरी बड़ी हम बात करेंगे इसके मिश्रित स्वरूप के बारे में। कोई एक स्वरूप होता तो नो डाउट यहाँ मिश्रित शब्द का प्रयोग नहीं होता। मिश्रित शब्द का होने का मतलब ही है कि यहाँ पर बहुत सारा स्वरूप इसका दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हैंडल कर सकते हैं। लगता है इस क्वेश्चन के कुछ और पॉइंट हमें जोड़ना चाहिए, तो आप अपने इसको नोट से जोड़ सकते हैं, लेकिन तौर तरीका ध्यान देना हमारा लिखने का यही रहेगा। थैंक यू।